टू माय यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश मीडियम में। आज हम साइंस के चैप्टर 3 केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोसफेयर इज क्वाइट लेस। कार्बन का जो भी अमाउंट होता है ना, वो अर्थ क्रस्ट में सबसे कम पाया जाता है। ओके, देन हमारे पास आता है chemical substance containing carbon are referred to as a carbon compound। केमिकल जो भी कंपाउंड कार्बन कंपाउंड को कंटेन करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन को नहीं कंटेन करता है। देयर आर मोर कार्बन कंपाउंड्स देन एनी अदर केमिकल एलिमेंट्स। इसमें ना कार्बन कंपाउंड से ज़्यादा दूसरे केमिकल एलिमेंट पाए जाते हैं। ओके, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो भी कंपाउंड होते हैं कार्बन के, उसको हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ओके, देन आता है हमारे पास वेल दोज विथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड। अगर हमारे पास सिंगल कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। ओके, देन ए कोवलेंट बाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन टू एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म होता है जब ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अपने एटम्स को दूसरे एटम्स के साथ। ओके, देन आता है हमारे पास इट इज़ प्राइमरी फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम नॉन मेटालिक एटम्स और बिटवीन नॉन मेटालिक एटम्स विद सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका फॉर्म कब होता है? नॉन मेटालिक, तो जब नॉन मेटालिक कंपाउंड होंगे तभी इसका फॉर्म होगा। ओके, देन आता है हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बिटवीन अ मेटल और नॉन मेटल। आयनिक जो बॉन्ड होता है ना, वो ट्रांसफ़र करता है वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को के द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयंस होल्ड द कंपाउंड टुगेदर। जो भी अपोजिट चार्ज होते हैं ना, उसी को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव और पॉजिटिव। ओके, देन हमारे पास आता है आयनिक कंपाउंड्स आर यूजली क्रिस्टल सॉलिड में होते हैं, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसको जब आप मेल्ट कीजिएगा तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, और ये ना सॉल्युबल होते हैं ज़्यादातर वाटर में। अब आता है हमारे पास लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लिविस स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नोन एज लिविस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। दिस आर बेसिकली डायग्राम विद द एलिमेंट सिंबल इन द सेंटर। ये बेसिकली एक डायग्राम है जो मतलब एलिमेंट के सिंबल के लिए सेंटर में किया जाता है। जैसे कार्बन के बीच 8 बॉन्ड होता है, ठीक है, उसी तरीके से तो 6 बॉन्ड होता है ना। The dots around it represent the valency of electron of the element। ये जो भी डॉट जो बनाते हैं ना हम लोग सेंटर में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ये एलिमेंट की कितनी वैलेंसी, जैसे कार्बन में 6 वैलेंसी, ऑक्सीजन में 8, नाइट्रोजन में 7 और बेरियम में 4। ये जो वैलेंसी है ना, इसी को शो करता है। देन हमारे पास आता है लिविस स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 5 to 8। लिविस स्ट्रक्चर कब बनता है? जब उसके एटॉमिक नंबर 5 और 8 के बीच में हो। ओके, देन हमारे पास आता है कार्बन इज़ अ वेरिटली एलिमेंट। ओके, इन अर्थ क्रस्ट कार्बन का जो प्रेजेंट होता है 0.02 में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स के फॉर्म में 0.03 के 2 के फॉर्म में। ओके, एटमोसफेयर है 0.03 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 पाया जाता है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर है वो कार्बन के बेस पर है। देन आता है कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ओके, एंड इट्स इलेक्ट्रोकन्वेक्शन इज 2,4। इसको थोड़े कन्वेक्शन करेंगे तो 2,4 होगा। देन हमारे पास आता है एट एन नोबल गैस कन्वेक्शन इट कैन। ओके, 2,4 आ गया। देन गेन 4 इलेक्ट्रॉन बट इट वुड बी डिफिकल्टी फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। देखिए, अगर कार्बन के बीच में है हमारे पास 6 है। ओके,
तो इसको हम लोग ये करेंगे, कन्वोल्यूशन करेंगे तो 2 4 होगा। तो जबकि हमारे पास ये आउटर बिट में 8 चाहिए, ओके, तो या तो ये 4 लेगा या तो 4 देगा, ओके, 4, ओके, या तो शेयर देगा किसी को या तो गेन करेगा, ओके, लूज़ करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये गेन करता है तो अगर ये गेन करता है 4, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के लिए डिफ़िकल्टी होगी। अगर ये लूज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 लूज़ करना बहुत ज़्यादा एनर्जी, 4 लूज़ करना ना बहुत हाई लेवल का एनर्जी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए ना ही ये गेन कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है और ना ही लूज़ कर सकता है कार्बन, क्योंकि ना इसके ना आउटर बिट में जो है, आउटर बिट में ना 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके, जो कि हमारे पास चाहिए 8। या तो ये 4 देगा, लूज़ करेगा, या तो 4 लेगा, गेन करेगा, ओके, क्योंकि अगर 4 लेगा तो न्यूक्लियस के पास तो खाली हो जाएगा ना, इसी वजह से नहीं ले सकता। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ डिफ़िकल्ट डज फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू गेन और लूज़ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, या तो गेन भी करेगा तो भी इसके लिए डिफ़िकल्टी होगा, या तो लूज़ करेगा तो भी इसके लिए डिफ़िकल्टी होगा कार्बन के लिए। कार्बन अटेन द नोबल गैस कन्फिगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन शो ऑफ शेयरिंग वैलेंसी। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें होता है कि शेयरिंग ऑफ वैलेंसी होता है, ओके। तो कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ वैलेंसी करेगा, किस नाइट्रोजन के साथ भी कर सकता है या क्लोरीन के साथ भी कर सकता है। जैसे देखिए क्लोरीन के पास होता है 2 8 7, ओके, ठीक है, तो 7, इसको कितने चाहिए, 1 चाहिए, ओके, 1 चाहिए ना, और ये कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो ये यहाँ पर लिखेगा 2 इससे शेयरिंग कर लेगा, सॉरी 4 इससे ये ले लेगा और 4 इसको ये दे देगा, हो जाएगा यहाँ पर वैलेंसी। जैसे आप देखिए अगर हम नाइट्रोजन के साथ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 नाइट्रोजन, देखिए अगर हम नाइट्रोजन के साथ करते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड में आता है, ओके, सिंगल शेयरिंग। अगर ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ये डबल बॉन्ड में आता है, क्योंकि वो दो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ओके। अगर नाइट्रोजन के साथ करते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड में आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में, क्योंकि ये 3 अपने वैलेंसी को शेयर कर रहे हैं, जो कि अब देखिए वर्सटाइली नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, कौन से वर्सटाइली नेचर होते हैं कार्बन एटम के। देखिए टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम एनेबल कार्बन टू फॉर्म एनर्मेसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए 2 इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। एक होता है केटायंस, एक होता है टेट्रावैलेंसी, ओके। Catenates, property of carbon atom to form bond with other atoms of carbon is called cation। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कार्बन एटम को फॉर्म करने के लिए बनाते हैं दूसरे एटम के लिए, उसी को कैटायंस कहते हैं। लाइक कार्बन सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन अप टू सोन और 8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन। देखिए कार्बन में भी होता है, सिलिकॉन में भी पाया जाता है ये कैटायंस, ओके। आता है देन हमारे पास tetravalency, having a valency of 4 carbon atom is capable of bonding with sorry having a valency of 4 carbon atom is capable of bonding with atoms of oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट। देखिए अगर उसके वैलेंसी में 4 है, जो कि कार्बन के पास है ना 4, ठीक है, 6 है तो होता है 2 4, ओके, तो 4 है, अगर तो या तो नाइट्रोजन से लेगा या तो ये शेयरिंग केयरिंग करेगा, ओके। तेरा बस आता है the smaller size of carbon atom enables nucleus to hold the shear pair of electrons strongly. Those carbon compounds are very suitable in general। अगर एक स्मॉल साइज का एक कार्बन एटम है, ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस के लिए एनेबल है तो शेयर करने का, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का स्ट्रांगली है, तो अगर वो कर सकता है, सूटेबल है तो, नहीं तो बाय द वे नहीं कर सकता। देखिए अब आता है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन, ओके, इसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों होते हैं, ठीक है। सेचुरेटेड हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन लाइक एल्केन्स। देखिए सेचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें हाइड्रोजन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड होते हैं, ओके। और एग्जांपल में अल्केन्स को ले सकते हैं आप,
एल्किन को, ओके। That are unsaturated have double and triple bonds between atoms of carbon referred as alkanes and alkynes। देखिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो किस में है, अल्कीन में और अल्काइंस में, ओके। देन आता है हमारे पास, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्कीन का होता है CnH2n, ओके। अल्केन का होता है CnH2n-2, ओके। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये होते हैं इन तीनों का फार्मूला। देन आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इथेन इज एज फॉलो। देखिए, इथेन में अगर इसको हम फॉलो कराएंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं, एक कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन होते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम इसको शेयर कराएंगे, इसके साथ ये शेयर करेगा, इसके साथ ये, इसके साथ ये, देन इसके साथ ये, ऐसे तरीके से शेयर करेगा, ओके। समझ में आ गया। देन हमारे पास आता है फार्मूला एंड स्ट्रक्चर, ओके। फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन के फार्मूले का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे कि पहला था मीथेन में क्या होता है, इसका फार्मूला CH4, ओके, CH4 होता है। और इसका जो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, इस तरीके से, C पर 4 हाइड्रोजन, ओके, 4 हाइड्रोजन, एक और यहाँ बनेगा। और देखिए इथेन में C पर 6 C2H6, ओके। देन आता है प्रोपेन में C3H8, आप ये देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर है। देन आता है ब्यूटेन में C4H10। देखिए C4 अगर करेंगे, C से 1 2 3 4 कार्बन हो गया हमारे पास। अब इस पर इसका फॉर्मूला बनाना है तो 1 2, इधर से एक जाएगा, इधर से एक जाएगा, यहाँ पास 10 हाइड्रोजन हो गया। ये हो गया हमारे पास इसका फार्मूला स्ट्रक्चर। आपको देख सकते हैं ब्यूटेन का हो गया पेंटेन का C5H12, ओके। देन होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द हाइड्रोकार्बन्स कैन बी डिवाइडेड। देखिए, एक आता है पहले तो स्ट्रेट चेन, ओके, जो कि ऐसे सिंपली होते हैं, सीधे जो चेन देंगे उसको स्ट्रेट। एक आता है ब्रांच चेन। क्या होता है भाई, यहाँ से मतलब इस तरीके से जो जाएगा ना, इसको ब्रांच चेन कहते हैं। और होता है साइक्लिक, मतलब जो साइकिल का फॉर्म है इस तरीके से जाए, उसको हम लोग साइक्लिक स्ट्रेचेड बोलते हैं। और साइक्लिक अनस्ट्रेचेड मतलब बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं, डबल बॉन्ड कर सकते हैं, उसी के लिए अनसैचुरेटेड साइकिल्स होते हैं, ओके। पहला था स्ट्रक्चरली आइसोमर्स। These are compounds having identical molecular form but different structure. For example, isomers of butane। देखिए, एक ऐसा ये कंपाउंड होता है जिसमें ना आइडेंटिकल मॉलिकुलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर में। जैसा आप देख सकते हैं एग्जांपल में स्ट्रेट चेन में, ठीक है, उसी चीज़ का फार्मूला, ठीक है, ब्यूटेन का ये, ठीक है। ब्यूटेन में 4 कार्बन के बीच 10 हाइड्रोजन, ओके, C4H8, ओके। देख सकते हैं ये है इसका। लेकिन अगर यही ब्रांच में जाएगा तो ब्रांच में अलग स्ट्रक्चर का फॉर्म होगा, नहीं कि ब्रांच में एक तरह है कि फॉर्मूला सेम रहेगा, नेम एक रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज रहेगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट, अगर ये फॉर्मूले की बात करें तो आप देखिए, सबसे पहले होता है हाइड्रोडेट में CI। फंक्शनल ग्रुप में अगर देखा तो हाइलो ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, केटोन, कार्बोक्सिल। अल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, केटोन का CO होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COH, ओके, COH बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है। Homologous series, okay, it is series of compounds in which the same functional group substituted for hydrogen in a carbon chain। ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें ना सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे CH3OH, ठीक है। अल्कोहल, इसमें भी अल्कोहल आता है, इसमें अल्कोहल आता है, इसमें भी अल्कोहल, इसमें कार्बन चेन जो है ना हाइड्रोजन का ही बनेगा। देन हमारे पास आता है the successive member differ by CH2 and 14 units of mass होता है। The chemical properties are imported by the functional group, those all members have similar chemical properties but the member have different physical। इसमें ना कोई मतलब
केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा लेकिन सिमिलर होगा उसका ऑल मेंबर, लेकिन उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सेम होगा। देखिए देन आता है the physical properties vary among the member of homologous series due to difference in their molecular mass। molecular mass में ना इसका जो भी मतलब डिफरेंस होता है ना होमोलोजियस सीरीज के दौरान, तो वो ना अलग हो जाते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग हो जाते हैं मॉलिक्यूलर मास में। और अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ओके, देन आता है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। आइडेंटिफाई कीजिए कार्बन एटम को। देन आता है फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेट। इसमें फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट किया जाए प्रीफिक्स का और सफिक्स का। देखिए प्रीफिक्स जो मतलब एंड में जुड़े, ओके नहीं सॉरी, सफिक्स जो एंड में जुड़े, प्रीफिक्स जो स्टार्टिंग में जुड़े। एल्कीन, ओके एल्कीन में ये हो गया एल्काइन, एल्काइन में YNE हो गया, अल्कोहल में OL हो गया, एल्डिहाइड में AL हो गया, ओके केटोन में 1 हो गया। तो यहाँ तक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें इसमें OIC हो गया, ओके क्लोरीन में क्लोरो हो गया, प्रीफिक्स है। ओके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड कंबशन। अब देखिए कंबशन क्या होता है जी। कार्बन कंपाउंड जनरली बॉन्ड इन एयर ड्यू टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, कार्बन कंपाउंड जब भी बर्न करते हैं तो किसके प्रेजेंट में, या तो एयर क्या प्रोड्यूस मतलब ऑक्सीडाइज के मतलब ऑक्सीजन के तो प्रेजेंट में जलेंगे ही, लेकिन क्या प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्या बोलते हैं हीट और लाइट एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। देन आप एग्जांपल में देख सकते हैं CH4+O2 को अगर हम लोग हीट करेंगे मतलब बर्न करेंगे तो क्या करेगा, हीट लाइट और CO2 और H2O करेगा। ठीक है, देन आता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न जनरली विद द ब्लू फ्लेम इन गुड सप्लाई इन एयर एंड विद द येलो सूटी फ्लेम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं तो हाँ वो ना अच्छा तो सप्लाई देगा एयर में, लेकिन इसमें ये होगा ना कि येलो शूट का एक फ्लेम होता है जो लिमिटेड होता है, मतलब लिमिटेड फ्लेम होता है। एक होता है सूटी फ्लेम इज सीन व्हेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर बर्न। सूटी फ्लेम कब हम देख सकते हैं, जब ना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करेंगे। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इमेट्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर रिस्पॉन्स फॉर एसिड रन। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोयला और पेट्रोलियम का अगर हम ऑक्साइड का सल्फर के फॉर्म में और नाइट्रोजन के फॉर्म में, यही रिस्पॉन्स होता है। SO2 और NO2 जो होता है ना रिस्पॉन्स करता है हमको एसिड रन के लिए। ओके, दूसरा आता है ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है, एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, एल्कोहल का अगर कार्बोनिक एसिड के मतलब दौरान हम ये करते कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग के, तो देन यूजिंग अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेटिक, इसका यूज़ पोटेशियम पर मैग्नेटिक और एसिडिफाई पोटेशियम के लिए होता है। ठीक है, एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट दे एडेड ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट दिस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं जब इसको हम लोग रिएक्टेंट में ऐड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ओके, इसको अगर अल्कलाइन ये पोटेशियम पर मैग्नेट में अगर हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, तो CH3COOH बन जाएगा। ओके, देन आता है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और नाइकेल्स एज कैटलिस्ट। ठीक है, एडिशन जो रिएक्शन होता है ना वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होते हैं, या तो प्लैटिनियम होगा या नाइकल होगा। इसी को हम लोग कैटलिस्ट के ये क्या बोलते हैं कैटलिस्ट के जरिए भी उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर वेजिटेबल्स ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस। इसी में ना अगर वेजिटेबल ऑयल्स ऐड करते हैं ना तो इसी को हम लोग इसी के एडिशन रिएक्शन के प्रोसेस से ही हम लोग ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए CC सिंगल बॉन्ड पे R कर दिए। ओके, नाइकल को कैटलिस्ट के ये ड्यू टू में हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, कम इंक्रीज़ होगा। देन हमारे पास आता है Saturated fatty oxide are harmful for health and oils with unsaturated fatty acids should be used for cooking। मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना जो भी हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, अगर अनसैचुरेटेड
एसिडिक को हम लोग यूज़ करते हैं कुकिंग में, वो ठीक है, लेकिन सैचुरेटेड को यूज़ करेंगे ना तो वो हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। और देना था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन था द हाइड्रोजन अटैच करता है कार्बन को रिप्लेस कर कर अनदर एटम में, ठीक है, अनदर ग्रुप ऑफ एटम में, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे CH4 प्लस Cl2 करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, CH3Cl के साथ आ गया, ठीक है, और HCl को हाइड्रोकार्बन को अलग कर दिया। यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथोनिक इम्पॉर्टेंट है, देखिए आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा है एथेनॉल, ओके, और इथेनॉइक। तो हमारा सबसे होता है मेल्टिंग पॉइंट 156 होता है एथेनॉल का, सॉल्युबल इन वाटर होता है एथेनॉल, और हाँ एथेनॉल, बॉइलिंग पॉइंट 350 होता है इथेनॉइक का, बर्निंग टेस्ट होता है, ओके। देन हमारे पास आता है कंजम्पशन ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज सीरियस हेल्थ इशू एंड इनटेक ऑफ प्योर अल्कोहल इज लेथॉल, ठीक है। इसमें ना मतलब जो भी सीरियस हेल्थ का इशू होता है ना, इसी के लिए इंटेक करते हैं प्योर अल्कोहल का, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज आइए जानते हैं हम लोग एथेनॉल का। CH3H5OH रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, ठीक है ना, तो क्या फॉर्म करता है सोडियम एक्सो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को फॉर्म करने के लिए इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ। अब देखिए यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, एथेनॉल के लिए कहा जा रहा है C2H5 को अगर हम लोग हीट कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फर में तो ये फॉर्म करेगा, वो भी कितने डिग्री पर, 443 के डिग्री पर इट इज़ डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, ओके। देन आता है हमारे पास C2 आया, C2H5। अब देखिए यहाँ पर हमने हीट कराया, सोडियम एथोक्स बना, ठीक है। अगर यहीं हमने इथेन किया तो C2H4 प्लस H2O बना, ठीक है। दैट द यूजेस ऑफ इथेनॉल क्या है, ठीक है, इन प्रिपरेशन ऑफ इसका सॉप बनाने में प्रिपरेशन होता है, कॉस्मेटिक में होता है, रिगेंट में होता है, ठीक है, टॉनिक मेडिसिन या टॉनिक में होता है, अल्कोहलिक बेवरेज में होता है। होता है एथेनोइक एसिड, इसका फार्मूला ये होता है, ये 290 के पर फ्रीज होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 के, ठीक है। मिसेबल इन वाटर होता है, ठीक है, सॉर टेस्ट में खट्टा होता है। देन आता है इसका विनीगर सॉल्यूशन में 5 से 8% का एसिडिक सॉल्यूशन होता है, उसी को विनीगर कहते हैं। देन आता है हमारे पास प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिक। देखो अगर प्योर कोई भी ना एसिटिक एसिड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसियर एसिड रिएक्ट विथ सोडियम, प्रोडक्ट क्या करेगा, सोडियम एथेनॉइज एंड हाइड्रोकार्बन को प्रोड्यूस करेगा। 1 सेकेंड रुकिए। देखिए सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो सोडियम एथेनॉइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा या प्रोडक्ट करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को करेंगे तो सोडियम एथेनॉइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर करेगा, ठीक है। एथेनॉल को करेंगे वो भी किसके प्रेजेंट में, सल्फ्यूरिक एसिड के, तो ईस्टर और वाटर करेगा, ठीक है। देन आता है हमारे पास ये है इतना बड़ा फॉर्मूला, इससे आप समझिएगा CH3 को किस चीज़ से हमने रिएक्ट करा है तो क्या फॉर्म हुआ, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ आयनिक कराएंगे तो ये होगा स्टरिफिकेशन, क्या है, कार्बोनिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंट ऑफ फ्री ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए कार्बोनिक एसिड को अगर हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं वो भी किसके प्रेजेंट में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कैटलिस्ट के एज अ कैटलिस्ट, ओके। तो ये क्या फॉर्म करेगा, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म करेगा, इसी को स्टर करते हैं, स्वीट एक मीठा सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, उसी को हम लोग स्टर करते हैं, ओके। On heating with an acid or a base, the ester forms back the original alcohol and carbolic acid। देखिए अगर हम लोग हीट करते हैं एसिड के साथ और बेस के साथ तो अगर वो ओरिजिनल अल्कोहल वापस आए तो उसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है CH3 COO CH2 CH3 को प्लस NaOH के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, CH3 COO Na प्लस CH3 CH2OH, वो भी सिंगल बॉन्ड में कराएगा, ओके। CH3 के साथ डाइल्यूट में कराएंगे तो ये फॉर्म होगा, ओके। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टर्च कॉल्ड सेफोनिफिकेशन का नाम सुने होंगे। अगर अल्काइन हाइड्रोलाइसिस के साथ स्टर फॉर्म कराते हैं मतलब रिएक्ट कराते हैं तब जाके ये। और सॉप एंड डिटर्जेंट के बारे में पता है, सॉप इज सोडियम
एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड विथ लॉन्ग चेन। ये सोडियम और पोटेशियम का एक सॉल्ट होता है जो कि लॉन्ग चेन में बनता है। सॉफ्ट आर इफेक्ट विथ सॉफ्ट वाटर एंड ओनली इन इफेक्ट विथ हार्ड वाटर। ये सॉफ्ट वाटर के साथ इफेक्ट करता है, हार्ड वाटर के साथ इफेक्ट नहीं करता है। देन आता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर अमोनिया और सल्फ्यूट सॉल्ट कार्बोनिक एसिड विथ लॉन्ग चेन। ये भी लॉन्ग चेन में होता है अमोनिया और सल्फेनेट के साथ। दे आर इफेक्टेड विथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। ये दोनों के साथ इफेक्ट कर देता है, हार्ड के साथ भी और ये क्या बोलते हैं सॉफ्ट के साथ भी। उसके बाद से मतलब मेरे पास आता है कि एनानिक कंपाउंड, ठीक है, एंड एक मिनट। एनिक कंपाउंड हाइड्रोफ्लिक्स एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट कंस्टिट्यूटेड द सॉप मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पर सॉप मॉलिक्यूल में लॉन्ग चेन होते हैं और वो डिटर्जेंट में भी लॉन्ग चेन यहाँ पर दिया हुआ है। हाइड्रोसिस इसी को लॉन्ग चेन में कहते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से होता है। फिर हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप। मोस्ट डॉट इज ऑयली इन नेचर एंड हाइड्रोसिस इंड अटैच इट सेल्फ विथ डर्टी। अगर ऑयली कोई भी नेचर में है तो उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। विल द आयनिक इंड इज सराउंडेड विथ मॉलिक्यूल। इसका जो भी वाटर है वो इंड करता है आयनिक में। दिस रिजल्ट इज फॉर्मेशन दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड माइकल्स। ठीक है, इसी को हम लोग माइकल्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है यहाँ हमारा चैप्टर होता है इंड। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।